जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे पारायण करने के लिए। नीरूबेन अनम्यूट करो। नीरूबेन છે કે ગયા? ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्य योग
अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षाव्यगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं
निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण બેન. કઈ ભૂલ પડી હશે કે એમાં? કાંઈ નહીં, બહુ સરસ. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. I am in a confused state of mind. Therefore, मुझे रेफरेंडम लेना है. इस श्लोक की और गहराई में जाएं कि अगले श्लोक को ले. इसी में रहें. अच्छा, इसी में रहना है ऐसा जिनका मत है वो जरा थम्स अप करिए. अच्छा, गुड, थैंक यू. चलो तो इसी में रहेंगे. પછી કહેતા નહીં કે આમાંથી બહાર નીકળતા નથી એમ. इसलिए मैंने अगला श्लोक भी तैयार रखा था कि इनकेस यदि नौबत आ जाए तो 23वें श्लोक में चले जाएंगे. बट एनीवे, आई एम ग्लैड. खुशी है इस बात की. ओके. भगवान कहते हैं कि योग क्षेम में संभाल लेता हूं. बराबर. कुछ 2-3 उदाहरण भी हमने देखे थे गत सत्र में. क्षेम का मतलब यह है कि हमारे मन में वही भाव होना चाहिए कि जो होगा वो हमें मंजूर है, जिसको हम हमेशा प्रसाद थियोरी कहते हैं. लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि भगवान के ऐसे किसी भी भक्त के जीवन में कभी कोई मुसीबत आएगी ही नहीं. उसका ये मतलब भी नहीं भी है कि जैसे जगन्नाथ मिश्र को उस दिन उसके घर में राशन आ गया था वैसे कोई रोज एक लड़का लाकर टोकरी देके जाएगा. नो. इसका मतलब इतना ही है कि सुबह उठे और जो भी सामने आया वो दिन जो है जैसा आता है वही मेरा क्षेम है.
और अदर वी कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि दिन भर कुछ भी होता है, जो भी हो रहा है, वो हमारा क्षेम ही है। फिर जो भी आए, सुख दुख, और हमें उसी को अपना क्षेम मानकर आगे चलते रहना है। योग भी परमात्मा कहते हैं कि मैं संभाल लेता हूं, यानी कि मुझे मिलने के लिए जो भी रास्ते हैं, वो रास्ते में सरल करके देता हूं और सुविधा करके देता हूं। और भगवान के साथ हमेशा जुड़े हुए जो साधक हैं, अन्य अनन्या चिंतयन्तो माम, ऐसे उपासक को कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, न तप, न जप, न कोई विधि विधान, कुछ नहीं। वैसे व्यक्ति को परमात्मा से मिलने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और निष्काम उपासना है हमारी, तो भगवान मिल ही जाते हैं। और वह मिलने का जो कार्य है, वो भी परमात्मा कहते हैं कि मैं संभाल लेता हूं। किसी विधि और किसी व्यवस्था की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारा आत्म तत्व जो है वही परमात्मा तत्व है, और आत्म तत्व की हमें यदि पहचान हो गई, तो फिर 24/7 हमारे साथ ही है। फिर कल ही बात हमने करी थी ना कि अध्यात्म कोई इतना कठिन या तो क्लिष्ट नहीं है, यदि हम उसको अच्छी तरह से आत्मसात करें तो। बहुत सारी कथाएं भी हैं जिसमें परमात्मा स्वयं उपासक को खोजता हुआ उनके पास आया है। क्या, कबीर की ही एक कथनी है। एक मिनट में देखता हूँ यदि अवेलेबल है रेडीली तो। हम्म। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कितनी बड़ी बात है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हरि हरि कहते हुए तो फिर रहे हैं, लेकिन हरि कबीर के पीछे फिर रहे हैं, कहत कबीर कबीर। और एक रहीम जी का भी एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दोहा है, बार बार कोट करता हूं मैं, वन ऑफ माय फेवरेट। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह साहन के साह। क्या, यानी इफ इट, हमें यदि कुछ नहीं चाहिए, निस्पृह हैं हम, तो हमें परमात्मा के साथ योग हो ही जाता है। और ऐसे निष्काम उपासक को परमात्मा को खोजने के लिए भी जाना नहीं पड़ता। परमात्मा ही उनको खोजते हुए, जैसे हमने कहा कि कहत कबीर कबीर पर पाछे पाछे हरि फिरे। पिछले सत्र में हमने बात करी थी ना कि जैसे गड्ढा है तो पानी स्वयं आकर उस गड्ढे को भर देता है, गड्ढे में चला आता है। क्या, पहाड़ अहंकारी है तो वो वंचित रह जाता है, और गड्ढा खाली है, निरंकार है, तो पानी भर उसमें पूरा भर देता है। वैसे ही जहाँ निष्काम भाव है, वहाँ परमात्मा भक्त चले आते हैं और हमारे हृदय को अपनी करुणा से भर देते हैं। अब यह बहुत सूक्ष्म बात हो रही है कि मन में इतनी भी इच्छा रहे कि प्रभु मुझे मिले, क्योंकि यदि भक्त ये भी कहें कि प्रभु मुझे मिले, तो उसमें भी उसकी मांग है, उसमें भी उसकी वासना है।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा से मिलन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक बार एक साइड से हम कहते हैं कि अनन्यास चिंतयोत्तमम, भगवान का अनन्य चिंतन करता है ये भक्त, तो फिर उसके मन में इतना भी भाव नहीं होगा कि प्रभु मुझसे मिले, मेरा प्रभु से मिलन हो। लेकिन ऐसा जो भक्त है, अनन्यास चिंतयन्तोमम वाले जो भक्त हैं, वो तो कहता है कि प्रभु तू ही है चारों ओर, जहां जाओ वहां तू ही है, जिधर भी दृष्टि करो वहीं परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। तो एक हमने उदाहरण देखा था ना किसी दूसरे संदर्भ में, कि एक संत शिवलिंग के ऊपर अपने पैर रखकर सो रहे थे। तो कोई शिव शिव का भक्त आगे बोला, अरे तो क्या कर रहे हो, शिव शिव जी की लिंग के ऊपर पैर रख के सो रहे हो, उठा लो उधर सटा। तो उसने बोला, भाई अभी मैं तो बिल्कुल थका हुआ हूँ, तुझे जिधर उठा के रखना है उधर रख दे। तो उसने पैर उठा के कहीं रखने को गया तो वहां शिवलिंग प्रकट हुआ। वहां से उठा दूसरी ओर रखने की कोशिश, वहां भी शिवलिंग प्रकट हुआ। यानी चारों ओर परमात्मा ही है। और ये परमात्मा की हस्ती हमें यदि महसूस हो, तो परमात्मा हमें मिले ही हुए हैं, इज ऑलवेज देयर। उसको फिर पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। परमात्मा शब्द से हमें परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि परमात्मा से हमारा अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो शब्द हमें कोई संदर्भ या तो खाली दिखता है। कैसे? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमने हाथी को देखा है, हाथी का हमें अनुभव है, इसलिए जैसे ही हम हाथी कहेंगे तो हाथी का चित्र नजर के सामने आ जाएगा। बराबर। गुलाब का फूल कहेंगे तो फूल का चित्र सामने आ जाए, क्योंकि उसका उसका हमें अनुभव, उसको हमने देखा है, उसको हमने महसूस किया है। वी हैव परसीव्ड दैट। परमात्मा शब्द ऐसा है कि जिसका हमें अनुभव नहीं है, इसलिए जब जब हम परमात्मा बोलते हैं तो व्हाट, कुछ बात ही मन में नहीं आती। तो फिर करेंगे क्या? तो परमात्मा को मान लीजिए कि बाजू में रखते हैं और ध्यान उपासना पर देना है, और उपासना ही असली चीज है। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, उसकी आंख का इलाज कराना है। तो अंधे आदमी से हम कहेंगे, भाई तू प्रकाश की फिक्र छोड़, आंख का इलाज करा लेंगे, जैसे ही आंख ठीक हो जाएगी प्रकाश दिख जाएगा। तो हम भी इस अंधा आदमी को प्रकाश की फिक्र छोड़नी है, वैसे हम भी परमात्मा की फिक्र छोड़ दें क्या? उपासना रूपी आंख का इलाज कराएं, और जिस दिन आंख खुल जाएगी, परमात्मा तो है ही वहां, जैसे प्रकाश मौजूद है वैसे परमात्मा भी मौजूद है। तो उपासना का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ है हम परमात्मा की उपस्थिति का प्रतिपल हमारे मन में उसकी स्मृति रहे, उसका अनुभव होता रहे। कोई भी घटना घटी, याद उनकी आए। इफ एनीथिंग हैज टू हैपन, प्रभु की याद पहले आए। यदि ये हमारी मनस्थिति बन जाए, तो हम अनन्यास चिंतयन्तो माम के डेफिनेशन में खरे उतरेंगे। राम या तो कृष्ण या तो हमारा जो भी कोई इष्ट स्वरूप है, उनकी याद हमें यदि सतत आती रहे,
कोई भी घटना घट, कई लोगों के एक आदत होती है और बहुत अच्छी आदत है, सराहनीय आदत है, बैठते उठते कभी भी कुछ हो गया, हे राम राम, ऐसा बोल उठते हैं। अभी इसमें राम जी का मन से स्मरण है तो अच्छी बात है, और कभी कभी आदत जन्य भी हो जाता है, बैठे बैठे हे राम बोल दे, अच्छा है, इट्स ए गुड थिंग। क्या, इसके ऊपर से मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है, नथिंग अनन्य, ये श्लोक के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये हे राम के ऊपर से याद आया, जस्ट टू थोड़ा वातावरण को हल्का करें। घनश्याम दास जी बिरला की जब ये मृत्यु हुई तो सीधे स्वर्ग में गए, एकदम डायरेक्ट कटक। तो वो भी थोड़े हैरान तो हुए, मैं सीधा स्वर्ग में कैसे आ गया। लेकिन बिरला जी ने सोचा कि कुछ पुण्य पुण्य किए होंगे तो आ गए। तो वहां स्वर्ग में चित्रगुप्त से पूछा कि भाई मैं आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मुझे क्यों लाया गया, जरा मुझे बताइए। तो आपके खाते में बहुत सारा पुण्य जमा है। बोला वो हाँ, वो तो मैंने वैसे अच्छे कार्य तो किए, बोले कि इतना सारा पुण्य कैसे जमा हो गया कि मैं सीधा स्वर्ग में ही आ गया। तो बोला आपने मृत्युलोक में एम्बेसडर नाम की एक गाड़ी का निर्माण किया था, और वो गाड़ी ऐसी थी कि उसमें बैठते ही बैठने वाला पहले बोलेगा हे राम, क्योंकि कभी चलेगी या तो रुकेगी पता नहीं है। तो इतने लोगों से तुमने राम नाम लिया है, जितने भी बैठे हैं गाड़ी में सबने हे राम करे, तो उनका सबका पुण्य आपके खाते में जमा हुआ है, और इसकी वजह से आप यहाँ आ गए। यानी राम राम के ऊपर से चुटकुला याद है मुझे, जस्ट टेक इट इन ए वेरी लाइटर बीन। तो पहले राम फिर दूसरी बात, जिंदगी बदल जाएगी। और मजे की बात यह होगी कि कुछ इनकन्वीनियंट सिचुएशन आ जाएगी, परमात्मा को याद कर लें तो याद आ गई परमात्मा की, फिर उस सिचुएशन की जो इंटेंसिटी कम हो जाती है। मान ली किसी ने गाली दी, तो पहले यदि मन में राम या तो कृष्ण आ गए, तो गाली के रिएक्शन आते आते भगवान की स्मरण स्मृति हो गई, तो गाली का रिएक्शन शायद नहीं आएगा, और आएगा तो भी बहुत लो इंटेंसिटी का आएगा, क्योंकि राम बीच में आ गए। वैसे मौत भी आ जाए, राम का स्मरण हो गया, कृष्ण का स्मरण हो गया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, बराबर है, गोविंद नाम लेकर जब प्राण से तन से। तो यानी ये उपासना है, 24 घंटे बैठते उठते सोते राम का, प्रभु का नाम, परमात्मा की उपस्थिति का ही यदि अनुभव होता रहे तो ये बात सघन हो जाती है। और ऐसी स्थिति में हम जहां जाते हैं वहां परमात्मा हमारे साथ होते हैं। यद्यत कर्म करोमि तत्अखिलम शंभो तवाराधन, बराबर, सोते जागते परमात्मा ही है हमारे साथ है। और यह उपासना है, इसमें कोई डिजायर नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है। सृष्टि का नियम है कि यदि आप कुछ मांगते फिरोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप कुछ नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है। ये करने योग्य प्रयोग है, क्योंकि वासना से जो भरा हुआ व्यक्ति है, जिसके मन में डिजायर सी भरी पड़ी है, तो वह हमेशा मांगता ही रहता है, और वो मरता भी दरिद्री दरिद्री मरता है। और जो उपासना से भरा हुआ व्यक्ति है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का ही स्मरण करता है, वो सम्राट हो जाएगा। जैसे हमने अभी दुआ देखा ना, चाह गई चिंता मिटी, रहीम का दुआ।
चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो है शाहों के शाह। तो वासना जो है, डिजायर्स जो है, मांगे हैं, वो भिक्षा पात्र है, मांगते रहो, कभी भरेगा ही नहीं। और उपासना जो है वो भिक्षा पात्र को फेंक देना है। जो हमारे में ही विद्यमान है उससे भी मांगेंगे क्या? हम अपने आप से क्या मांगेंगे, बोलो? व्हाट विल यू आस्क? यानी ये उपासना का अर्थ है कि हमारे अंदर जो बहुत बड़ी समृद्धि छुपी हुई है उसकी हम अनुभूति करें। और वासना जो है वो भिखारीपन है, मांगने की बात है। स्वामी रामचरित की बात करी थी ना मैंने आपसे, कि वो अपने आप को बादशाह कहते थे। क्या? उन्होंने एक छोटी सी किताब भी लिखी है, बादशाह राम के 6 हुक्मनामे, 6 टेस्टामेंट्स ऑफ बादशाह राम। तो अमेरिका में जब ये लोग उनसे मिलते तो उनको लगा कि इसका कुछ स्क्रू ढीला है। क्या? फकीर है, लंगोटी पहन के घूम रहा है और अपने आप को बादशाह बोलता है। और राम अपने आप को हमेशा वो ऐसे ही कहते थे, बादशाह राम। क्या? राम बादशाह इधर गए, राम बादशाह यहाँ जा रहे हैं, राम बादशाह वहां जा रहे हैं। क्या? एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप अपने आप को बादशाह कैसे कहते हो, उसका कारण क्या है? आप में कोई बादशाह होने का कोई लक्षण तो दिखाई नहीं देता है, पहरवेश से दिखावे में तो भिखारी जैसे लगते हैं। तो राम ने कहा, स्वामी राम थे, कि थोड़े दिन मेरे पास रह के देखो, आपको पता चल जाएगा। और ये जो सल्तनत या तो ये जो बादशाह जो है वो बहुत गहरी चीज है, और वह बाहर से दिखाई नहीं देती। मेरे पास रह के देखो। तो आदमी कुछ दिन राम के पास रहा, और धीरे धीरे उसको ये अनुभूति होने लगी कि ये आदमी बड़ा अलग सा है, अद्भुत आदमी है। क्योंकि वो कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं है, कोई उसके कोई चाह नहीं है, नो डिजायर। और इस तरीके से वो जी रहा है कि सारी दुनिया उसकी है। और फिर मांगने की क्या जरूरत है, सारी दुनिया ही उसकी है। और ये बादशाह राम की तो कुछ क्या कहें, हरकतें भी जबरदस्त थी। सुबह उठे, सामने सूरज दिखा तो ऐसा बोलेंगे, सूरज मेरी आज्ञा से ही निकल रहा है, मैंने बोला इसलिए निकला, मैं बादशाह हूँ। फूल की तरह देखे तो बोले फूल भी मेरी आज्ञा से खिल रहे हैं। लेकिन ये कहने के लिए बहुत गहरी अनुभूति चाहिए, आप और हम नहीं कह सकते हैं ये। क्या? फिर वो आदमी जो बादशाह के साथ रहते, राम के साथ रहते, तो उसने कहा 8 7 8 दिन रहने के बाद कि पहले तो मैं सोचता था कि आपका दिमाग का स्क्रू ढीला है, लेकिन अभी इतने दिन आपके साथ रहकर ऐसा लगता है कि यदि मैं आपके साथ ज्यादा रहूं तो मेरा भी दिमाग खराब ना हो जाए। आप तो बिल्कुल सचमुच में बादशाह ही हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपने आप को बादशाह महसूस करते हैं। तो उसके सीक्रेट क्या है? तो तभी उन्होंने कहा कि इसका एक ही राज है, इसका एक ही सीक्रेट है कि मैंने मेरा भिक्षा पात्र को फेंक दिया है, मांगना ही बंद कर दिया। जिस दिन मैंने मांगना बंद कर दिया उस दिन सारी दुनिया मेरी हो गई। यानी पूरी सृष्टि में अपना जो चैतन्य है, उसी चैतन्य को सभी जगह पर अनुभूति करना। और जिस दिन ये अंदर का जो मालिक है या तो आत्म तत्व है, उसके बारे में पता चल गया,
फिर तो मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी मांग होती है, लेकिन प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है परमात्मा के साथ जुड़ जाना, उनके उनकी वेवलेंथ के साथ घुल मिल जाना, उनके ताल में नाच लेना, उनके साथ डोलना। एक तल्लीनता है परमात्मा के साथ। और उपासना, यह इस स्थिति की अनुभूति एक बांके बिहारी जी का मंदिर जो है, वहां फेरा लग जाता है। ज्यादा समय खुला नहीं रख सकते मूर्ति को, जिन्होंने वहां दर्शन किए पता है सबको। उसके पीछे वाक्य ऐसा है कि एक भक्त ऐसा आया कि वह परमात्मा के सामने एक टकी लगाकर देखता रहा, और इतना परमात्मा के स्वरूप के साथ घुल मिल गया, एकाकार हो गया। कुछ मांग तो थी ही नहीं, लेकिन द वाइब्स वर सो हैवी, और बस एक टकी देखते देखते बस ऐसे बोल पड़ा, चलो प्रभु। और जैसे निकला, उसके पीछे पीछे प्रभु चले। पीछे पीछे हरी फरे कहत कबीर कबीर, यही वाला मामला। क्या, तो तभी से वहां टेरा लगना शुरू हो गया है कि भाई कोई एक टकी लगा अगर भगवान को दिखे नहीं, नहीं तो उठा के लेके जाएगा। अभी वैसे भक्त तो मिले तो भी मुश्किल है, लेकिन वो जो रूढ़ी बनी हुई है वो अभी भी चालू है। यानी प्रार्थना का मतलब है उनके साथ एकाकार हो जाना, टू बी इन यूनिजन विथ गॉड। अभी आपको थोड़ा तात्विक दुनिया में छोटे से डुबकी लगा लेते हैं। ये सारी जो बातें हुई, ये भक्त का हृदय था, प्रार्थना की बात थी, परमात्मा से जुड़ने की बात थी। अभी शंकराचार्य ने बनाए हुए शुद्ध घी के चूरमे के लड्डू अभी परोसने की इच्छा हो रही है। देखिए अभी इसमें कितना हमें, यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान उस ज्ञानी की बात करते हैं, ये अनन्या। तो पीछे के जो श्लोक में जैसे भक्तों की बात हुई थी, कई लोगों ने स्वर्ग भी मांग लिए थे, त्रैविद्या माम सोमो पापो तो पापा वगैरह, क्या स्वर्ग भी मांग लेते हैं। लेकिन ऐसे भक्त से ये अनन्य भक्त को थोड़ा शंकराचार्य जी अलग दृष्टि से देखते हैं। और उनका कहना है कि अनन्या भक्त ऐसे हैं कि वह भगवान से अलग नहीं है। तो ऐसा, इसका अर्थ ऐसा हुआ कि क्या भगवान की दृष्टि में दो प्रकार के लोग हैं, या तो भगवान पार्शियल हैं, या अनन्य भक्त के प्रति उनका एक प्रकार का नजरिया है और दूसरे लोगों के प्रति अलग है। तो ये बात भी खरी नहीं उतरेगी। तो ये जो अनन्य है, अनन्य, यानी वह
उनमें मुझको देखते हैं और मेरे में अपने को देखते हैं, यानी कि मेरा और उनके ऐसे भक्त में कोई फर्क नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है, शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते हैं और शंकराचार्य जी उसका उत्तर देते हैं कि भगवान सभी के आत्मा है, ही इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल ऑफ अस, हमारी चैतन्य शक्ति है। और जो इस आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में जानते हैं, पहचानते हैं, उनमें और मेरे में कोई दूरी नहीं है, कोई अलगता नहीं। तो चैतन्य जो है वो एक ही है। इस बात की हमने बहुत गहरी चर्चा मांडुक्य उपनिषद में करी थी, यदि आपको याद हो तो। सत चित आनंद की जब भी बात करी थी हमने, तभी जब सत की बात कर रहे थे तभी चैतन्य की बात हमने करी थी क्या। और इस तरीके से इस संपूर्ण चैतन्य को एकाकार स्वरूप में जो देखने वाले हैं वह अनन्य है, नॉन ड्यूअल, अद्वैत जिसको हम कहते हैं। और वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस तरीके से जो अपने आप को देखते हैं वह अनन्य भक्त है। और ये शंकराचार्य जी की दृष्टि में कहते हैं ये सम्यक दृष्टि वाले, यानी कि फर्क इतना ही है, बाकी के जो भक्त हैं वह भी परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन ये जो अनन्य भक्त हैं उनको उसकी अनुभूति होती है, औरों को उसकी अनुभूति अज्ञान की वजह से नहीं होती। तो ऐसे जो अनन्य भक्त हैं उनका जो अहंकार है वो भी परमेश्वर को ही देखता है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि जो हम कहते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो जो अहंकार हमारा है उसको भी ब्रह्म ही देखते हैं, या तो उसी को परमेश्वर हम कहते हैं। यत्र यत्र मनोमध्यम तत्र तत्र तव पाद पंकजम, जहां जहां मेरा मन है वहां वहां आपके चरण कमल हैं। जब शिवलिंग की जो बात करी थी वही बात यहाँ वापस आ गई। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहां जहां मन जाता है वहां समाधि है। कल ही बात करी थी हमने समाधि की, मालूम है। सगुण ब्रह्म की उपासना, सभी ध्यान, समाधि, इसमें हम हमारे इष्ट देव की ही स्मृति करते हैं और वही समाधि स्थिति में हम जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मन परमेश्वर से हट नहीं सकता, क्योंकि मन परमेश्वर ही बन गया है, इतना घुल मिल गया है। यानी वो जो समाधि के दशा हमने क्या देखा था कि सिमिलर थॉट्स, सम्यक वृत्ति, यानी स्ट्रीम ऑफ थॉट्स बट विच आर रिलेटेड टू अवर इष्ट देव ओनली। तो वहां क्योंकि हम परमात्मा से इतने घुल मिल गए हैं कि हमारा मन ही परमात्मा बन गया है, ऐसा कहें तो भी चलेगा। सिंपल उदाहरण लेते हैं कि यदि आप जहां बैठे हैं तो वी आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, बराबर है, कोई तो स्पेस हमने ऑक्यूपाई करके रखी है क्या। आप अपने आप को स्पेस से अलग कर सकते हो क्या? नहीं। मान लीजिए कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठे हैं, तो यू आर स्टिल विद इन दैट स्पेस ओनली, क्योंकि स्पेस तो सर्वव्यापी है, आकाश जो है तो सर्वव्यापी है। तो आप यहां से यहां भी जाओ तो भी आप आकाश के अंदर ही हैं। वैसे ही परमात्मा का है, कुछ भी करो आप परमात्मा के भीतर ही हैं, आप परमात्मा से अलग हैं ही नहीं। ऐसे लोग जो मुझे इस तरीके से पहचानते हैं और मेरे बारे में सोचते रहते हैं, माम चिंतयंत, वह माम पर्युपासते, वो मुझे प्राप्त करते हैं।
और उनके लिए तेषाम, जो मेरे से अलग नहीं है, नित्य अभियुक्ता नाम, जो मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट एट ऑल सेपरेट फ्रॉम मी, आई टेक केयर ऑफ देयर योग एंड क्षेम। मैं उनका योग और क्षेम की फिक्र मैं कर लेता हूँ, और या रादर मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। क्षेम का अर्थ है, पहले जो हमने देखा कि जो हमें मिला है उसका रक्षण करना, वो बना रहे। प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेम, यानी जो मिला है उसकी रक्षा करना वो क्षेम है। दक्षिण भारत में, जब मैं वहां रहता था तब, तमिलनाडु में, वहां एक प्रथा है। हमारे में अभी प्रथा है लेकिन उससे उल्टी है। वहां एक प्रथा है कि जब भी वो किसी को भी कोई चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी में टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्षेमम ऐसा लिख के फिर चिट्ठी की शुरुआत करते थे। सो पढ़ने वाला जब भी वो क्षेमम पढ़ लेगा, दैट मीन्स के ऑल इज वेल, फिर बाद में जो कंटेंट है उसको देख लो। तो क्षेमम करके शुरुआत करते थे। और यदि उसमें क्षेमम नहीं लिखा है तो कुछ गड़बड़ का संदेश है। हम उससे उल्टा करते हैं, किसी की मृत्यु की खबर देनी है तो पहले लिखेंगे अशुभ। क्या वहां दक्षिण भारत में वो सब उल्टा शुभ लिखते हैं, क्षेमम। तो ये जो क्षेम है, यानी जो हम हमें हमारे पास है उसकी रक्षा हो, वो या तो हमारे पास बना रहे। बट इफ यू आर ओबेस, यदि हम ओवरवेट हैं और 5-10 किलो वजन ज्यादा है, तो हमारे पास बना रहे तो वो क्षेम नहीं है। उसको तो निकालना है जल्दी। और योग जो है वह अप्राप्तस्य प्रापणम, जो नहीं मिला है उस वो हमें मिले। और वो अप्राप्त से प्रापणम भी जो हमारे लिए सही है। क्या? श्रेय जिसको हम कहते हैं, श्रेय से निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम तत्पर। यानी श्रेय जो है वह हमें मिले, वह योग है। भगवान सभी के योगक्षेम की रक्षा वैसे तो करते ही हैं, क्योंकि सृष्टि के पालनहार है। इसलिए व्यवस्था तो उन्होंने बना के रखी ही है कि सभी के योगक्षेम का, આપણે કહીએ કીડીને કણ ને હાથીને મણ મળી જ રહે છે, मिल ही जाता है। तो इन दैट सेंस योगक्षेम की रक्षा तो भगवान करते ही हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उनको परमात्मा के अलावा भी और कुछ भी चाहिए होता है, जैसे हमने आगे देखा स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। क्या? सब कुछ करने के बाद जब भी थक जाते हैं, तो क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनके पास जाता है कि प्रभु ये हमें दिला दो। और ये जो सतत चिंतयंतो माम जो है,
माम पर्युपासते, वो भी परमात्मा का ही भजन करते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? उसकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? सॉरी, लेट अस पुट इट दिस वे। तो वो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं कि मुझे प्रभु आप ही चाहिए, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और आप यानी नॉट फिजिकली, आप, आपके बारे में मुझे जानना है। और यदि परमात्मा के बारे में हम जानेंगे तो हम आत्मा के बारे में जानेंगे, आत्मा के बारे में जानेंगे तो आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा तो मुक्ति मिलेगी, और वही मोक्ष है। तो मेरा ध्येय एक ही है, माय ऑब्जेक्टिव एक ही है कि मैं आपको जानूं। आप कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। और ऐसे मुमुक्षु जो हैं वह धीरे धीरे अपने आप को ईश्वर से अलग नहीं समझते हैं। जैसे अभी अभी हमने बादशाह राम की बात करी। और यदि हमें द्वैत मालूम पड़ता है तो वह हमारा अज्ञान है। अदरवाइज हमें अनुभूति तो यही होनी चाहिए कि हम परमात्मा के साथ एकाकार हैं। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो इतने छोटे हैं, परमात्मा तो इतने बड़े हैं, शक्तिशाली है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, और हम तो क्षुद्र हैं। और ये डाउट्स क्यों आते हैं? क्योंकि अज्ञान है। हमें श्रद्धा है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ये क्या करते हैं? पर्युपासते, यानी श्रवण मनन और निधि ध्यासन से परमात्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की और उसकी अनुभूति कोशिश करने की कोशिश करते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है? श्रवण मनन निधि ध्यासन, कल ही बात हुई थी, प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। यानी शास्त्रों के जो वचन है, श्रवण मनन निधि ध्यासन एक्सेट्रा, वो शब्दों के द्वारा आता है। उस प्रमाण के द्वारा हम परमात्मा के बारे में जानते हैं। और जितना उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उतनी उनके साथ के हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एकरूपता भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे जो अनन्य लोग हैं वह अपने बारे में कुछ सोचते भी नहीं है, उनको देहभान भी नहीं होता है, परमेश्वर परमात्मा में ही घुल मिल पड़े हैं। तो भगवान बोलते हैं कि उसका ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। इसलिए मैं उनके योगक्षेम की रक्षा करता हूँ। सामान्य व्यक्ति जो है वो अपने बारे में कुछ करने की सोचता है, इट टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ। भगवान बोलता है ऐसे लोग जो हैं, जो मेरे में ही घुल मिल रहे हैं और अपना स्वरूप और मेरा स्वरूप एक ही समझते हैं, उनकी कुछ मांग नहीं है, देव नो डिजायर, तो फिर उसका तो ख्याल तो भगवान बोलते मुझे ही रखना पड़ेगा। तो जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान इनका ख्याल करते हैं। और यह जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा हमारे योग और क्षेम को बनाए रखती है। तो टू कंक्लूड,
अनन्य यानी कृष्ण अपने आप को ईश्वर के रूप में ये वाक्य कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, यानी कि मुझे ईश्वर को जो अनन्य भाव से भजते हैं, जो मुझसे अलग नहीं है, मुझे ही अपना स्वरूप जानते हैं, हम उनमें और मेरे में कोई अलगता दिखती नहीं है, एकत्व है। फिर ईश्वर का शरीर और भक्त का शरीर में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। वह पहले भी जो बात करी हमने कि मैं उनमें हूं, वो मुझ में है। बेसिकली अंत जो भी आप सोचो भगवान का ही है, अंतकरण भी भगवान का ही है, मन बुद्धि चित्त सब कुछ परमात्मा है। अपना है वही परमात्मा का और परमात्मा का है वही मेरा, यानी कि वी आर बोथ द सेम। यानी जीव और ईश्वर अलग नहीं है। तत्वबोध की वो स्लाइड में आप जाएंगे तो मात्र वो आईने के ऊपर का मेल निकल गया, दोनों एक ही है। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ सेम ब्रह्म। तो जो माया उपाधि है उसी की सब गड़बड़ है, बाकी एक ही है। और और ऐसे जो भक्त हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उनका ये क्या है, वो भी भगवान ने हमें 5वें अध्याय में कह दिया है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निमिषन् निमिषन् अपि, ये सारा जो भी कार्य करते हैं वो मेरा ही, मेरे लिए ही करते हैं। वही यद्यत कर्म करोमि तत् अखिलम शंभूत आराधनम, यानी मन से संकल्प, बुद्धि से निश्चय, कर्म करते हैं, सभी परमात्मा ही परमात्मा जुड़े हुए हैं। ये जनाः पर्युपासते, ये लोग मेरी उपासना करते हैं, ये नित्य अभियुक्त है। ये सारी बात करते हुए एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये दृष्टि यदि हम डेवलप करें इस तरीके से परमात्मा को देखने की, तो धीरे धीरे परम तत्व का जो आनंद है उसकी हमें अनुभूति होती रहेगी। एक उदाहरण आपको देता हूं जाते जाते, तो पूरा श्लोक को हम विराम देने उससे पहले, आई मीन अगेन अगेन आई एम टॉकिंग ओनली जस्ट टू ब्रिंग ड्राइव ए पॉइंट होम, ये बात को आपके सामने रखने के लिए, थोड़ी अपनी समझ बढ़ाने के लिए, कि जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि मेरी तीन ही एक्टिविटीज है, क ख और ग, खाना खाना और गाना। बराबर, तो खाना में तो खाना है ही, खाना जो भी खाते हैं भगवान का प्रसाद समझ कर खाते हैं, तो वो भी उसमें भी उन्हीं का स्मरण होता है, क्योंकि भोजन करते समय भी परमात्मा को याद करते ही भोजन करते हैं। और गाने में भी परमात्मा को ही याद कर लेते हैं। जो भी मैं अभी जो शास्त्रीय संगीत वगैरह जो मैं सीखता हूँ, तो उसमें परमात्मा के ही याद आ जाती है। अभी एक छोटी सी बंदिश आपको 2 लाइन की सुना देता हूँ, राग बागेश्वरी में है। पनिया भरन नाही मोहे देत कन्हाई, पनिया भरन नाही मोहे देत कन्हाई, घेरत घेत मोरी, घेरत घेत मोरी,
गगरी गिराई पनिया भरन नाही मोहे देत कन्हाई। रामदास निठुर पिया, रामदास निठुर पिया, बिनती न मानी। कर छूवत गरवा लगाई, कर छूवत गरवा लगाई, लाज आई पनिया भरन नाही मोहे देत कन्हाई। अब ये बंदिश गुरुजी ने मुझे सिखाई बागेश्वरी में। सिंपल बंदिश है, कृष्ण और गोपी के अटखेलियों की कहानी, लीला की बात है इसमें। लेकिन इसको हम यदि अध्यात्म के साथ जोड़े, तो उनके साथ मेरी चर्चा हुई। पनिया भरन नाही मोहे देत कन्हाई, यानी जो विकसित भक्त है, परमात्मा के प्रति जिसका समर्पण है, उसके ऊपर उसकी क्षेम की रक्षा परमात्मा इस तरीके से करता है। क्या? पनिया भरन नाही मोहे देत कन्हाई। पनिया भरन यानी क्या? इस जगत के जो मटेरियलिस्टिक वस्तुएं जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा गगरी लेकर हम जाते हैं ना, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पनिया भरन नाही मोहे दे, कन्हैया मुझे भी वो पनिया भरन देता ही नहीं। कैसे? घेरत घेरत मोरी गगरी गिराई। मैं पनियावरण के लिए जब यमुना के तीर जाता हूं तो मुझे घेर लेता है और मेरी मटकी फोड़ देता है। सो ही मेक्स मी डिजायरलेस। हमारे अंदर की जो तृष्णाएं हैं, वो तृष्णाओं को फोड़ देता है, मटकी फोड़ता है यानी। घेरत घेरत मोरी गगरी गिराई। और फिर जिन्होंने ये बंदिश कंपोज किया, उनका तखल्लुस है रामदास। तो रामदास निठुर पिया, निठुर शब्द का बहुत प्यारा सा प्रयोग किया है। बिनती न मानी, पिया इतना निठुर है, इस एडमंड, अभी पानी भरने नहीं जाने दूंगा, यानी संसार के साथ तुम्हारा संबंध जो है वो मैं फोड़ डालूंगा। यानी कि इस ये जो अनन्यास चिंतन तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। क्या? तेषा नित्य युक्ता नाम, तो योगक्षेम, एक क्षेम है उसका कि संसार की किसी भी प्रवृत्ति के में आपका मन वो नहीं लगने देता। घेरत घेरत मोरी गगरी गिराई। रामदास निठुर पिया, ये सो एडमंड कि नो नथिंग डूइंग, बस अभी तो ये बात होगी ही नहीं। बिनती न मान, मैं उसको विनती कर रहा भाई, कुछ मैं संसारी हूँ, गृहस्थी हूँ, इतना करने, नथिंग नहीं। टक, मटकी फोड़ डाली। इच्छा आई, डिजायर आई, फोड़ डाली। बिनती न मानी, कर छुअत गरवा लगाई। हाथ पकड़ लिया और गले मिल गया। लाज ना, उसको शर्म भी नहीं आई। भक्तों को भगवान आलिंगन ऐसे देते हैं, फिर छूटने की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में जहां भी जाएं, यदि हम परमात्मा को ही नजर के सामने रखें और यदि ये आदत डालें, तो उनकी अनुभूति का जो आनंद है, वो आनंद हमें हमेशा सराबोर करके रखता है। પછી આપણે હંમેશા મોજમાં જ રહીએ, મગજમારી, झंझट नको। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इत्तेफाक से भगवत गीता के सेंटर में 18 अध्याय में से 9वां अध्याय है, और 9वें अध्याय के भी
करीब करीब सेंटर में ही ये श्लोक है, यानी पूरी भगवत गीता के मध्य में ये श्लोक है, सेंटर में। भगवान की प्रॉमिस है, यहाँ लिख के दिया है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। श्लोक इस बात के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री